हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए वीडियो लेक्चर के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। यहाँ पे ये मॉक टेस्ट है एनिमल हस्बेंड्री का। तो यहाँ पे हम लगभग 50 क्वेश्चन को यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो उपयोगी हैं उनको हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 14 लिखा हुआ है इस पे आप न जाइएगा, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम पशुपालन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं उनके बारे में हम ध्यान देंगे। आइए चलिए देखते हैं। पूछ रहा है भारत में पालतू पशुओं की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं। हाउ मैनी रजिस्टर्ड ब्रीड्स टू डोमेस्टिक एनिमल्स आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है 120, ऑप्शन नंबर बी है 200, ऑप्शन नंबर सी है 220, ऑप्शन नंबर डी है 280। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 200 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भारत में पालतू पशुओं की जो कुल संख्या है वो 200 पंजीकृत नस्लें हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो गाय की जो है वो 50 है, ठीक, भैंस की जो है वो 17 है, भेड़ की जो है वो 44 है, और बकरी की 39 है 39, ऊँट की 9, सूअर की 10। इस तरीके से हमारा जो पालतू पशु हो जाते हैं उनकी संख्या 200 रजिस्टर्ड नस्लें हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है। विच इंडिजिनस काउ ब्रीड इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए है गंगातीरी, ऑप्शन नंबर बी देवनी, ऑप्शन नंबर सी कांकरेज और ऑप्शन नंबर डी खिल्लौर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है गंगातीरी, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो गाय की ये देसी नस्ल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, क्योंकि श्रेष्ठ देसी नस्लों में हमारा गंगातीरी, साहिवाल और सिंधी ये उत्तर प्रदेश की गायें हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी देसी प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रिजीशियन, ऑप्शन नंबर बी है जर्सी, ऑप्शन नंबर सी है वेचूर, ऑप्शन नंबर डी है स्विस ब्राउन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वेचूर जो है गाय की देसी नस्ल है जो केरल राज्य में पाई जाती है, जबकि जो फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस ये जो हैं ये हमारे विदेशी नस्ल हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे गाय की नस्ल दी गई है एक तरफ और दूसरी तरफ दिया गया है उसका स्टेट। तो पहला है कोसाली, आगे छत्तीसगढ़, कृष्णा वैली, आगे दिया गया है महाराष्ट्र, अब सी है घुमसारी, उसके बाद दिया गया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है कांकरेज, आगे दिया गया है तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है कांकरेज, अभी मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया कि कांकरेज जो है वो उत्तर प्रदेश की है, न कि तमिलनाडु के है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, क्योंकि कांकरेज जो है वो उत्तर प्रदेश की है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। कांगेयम नामक गाय किस राज्य में पाई जाती है। इन विच स्टेट इज काउ ब्रीड नेम कांगेयम फाउंड। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है तमिलनाडु, ये यहाँ पे सही होगा, जो कि कांगेयम गाय जो प्रमुख नस्ल है वो तमिलनाडु में पाई जाती है और इसका सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो भार वाहन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से गाय की वह प्रजाति जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड इज रिलेटेड प्राइमरली
फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए है गीर, ऑप्शन नंबर बी है गुमसारी, ऑप्शन नंबर सी है केनकथा, ऑप्शन नंबर डी है खिल्लोर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है गीर, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि गीर गुजरात में पाई जाने वाली गाय है। ये प्रमुख नस्ल है जो दूध देने के लिए देने वाली ये गाय है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। बचौर नामक गाय किस राज्य में पाई जाती है? इन विच स्टेट द काउ ब्रीड नेम बचौर फाउंड? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटका और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिहार यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बचौर नामक जो गाय है ये बिहार राज्य में पाई जाती है, यहाँ की ये प्रमुख नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिहार सही होगा। निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल आकार की दृष्टि से हल्की श्रेणी में आती है? ऑप्शन नंबर ए है मुर्हा, ऑप्शन नंबर बी है भदावरी, ऑप्शन नंबर सी है मेहसाना और ऑप्शन नंबर डी है सुरती। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सुरती भैंस जो होती है वो हल्के आकार की श्रेणी में आती है और यह गुजरात के सूरत ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो मुर्हा जो है वो भारी श्रेणी में आता है और भदावरी और मेहसाना जो है ये मध्यम श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित नस्लों में से किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मुर्हा, ऑप्शन नंबर बी है काला हांडी, ऑप्शन नंबर सी है चिल्का और ऑप्शन नंबर डी है भदावरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इस भैंस को अगर देखा जाए तो आगरा, इटावा और ग्वालियर वाले जो क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है। और इसका दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो 1295 किलोग्राम इसका वार्षिक इसका दूध उत्पादन है। और वसा की मात्रा की अगर बात की जाए तो वसा की मात्रा 6 से लेकर 12% तक इसमें पाया जाता है, फैट परसेंटेज जो होता है। तो यहाँ पे हमारा भदावरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। टोडा नस्ल की भैंस किस राज्य में पाई जाती है? टोडा नस्ल ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु यहाँ पे सही होगा, क्योंकि टोडा नस्ल की भैंस नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं और इसके पूरे शरीर पर घने बालों का एक आवरण होता है। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है तमिलनाडु यहाँ पे सही होगा। भारत में कुल उत्पादन में भैंस व गाय से प्राप्त दूध उत्पादन प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 53-43, ऑप्शन नंबर बी है 43-53, ऑप्शन नंबर सी है 50-40, ऑप्शन नंबर डी है 41-55। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा 53-43 ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि देश के कुल दूध उत्पादन का 53% जो उत्पादन है वो भैंस के द्वारा और 43% जो है वो गाय के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 4% जो होता है वो अन्य दुधारू पशुओं के द्वारा ये होती हैं, तो उनका तो नहीं, लेकिन यहाँ पे भैंस व गाय का पूछा गया है तो 53 भैंस का और 43 गाय का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है निमाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है थारपारकर, ऑप्शन नंबर सी है पुंगनूर और ऑप्शन नंबर डी है साहिवाल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है साहिवाल यहाँ पे सही होगा, क्योंकि साहिवाल गाय सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है
और इस नस्ल की गायें पंजाब और राजस्थान में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल खारे एवं तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पंडरपुरी, ऑप्शन नंबर बी है महसाना, ऑप्शन नंबर सी है चिल्का और ऑप्शन नंबर डी है जाफराबादी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है चिल्का यहाँ पे सही होगा, क्योंकि चिल्का नस्ल की जो भैंस होती हैं वो चिल्का झील के आसपास उड़ीसा के पुरी नामक स्थान और खुर्दा गंजाम जिले में ये पाई जाती हैं और यह खारे जल और तटीय वनस्पतियों को खाने के लिए विशेष क्षमता इनके पास होती है। तो चिल्का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ दिया गया है बफलो ब्रीड और दूसरी तरफ उनका स्टेट दिया गया है। तो यहाँ पे ए है नीली रावी, उसका पंजाब दिया गया है, बन्नी तमिलनाडु, बारगर महाराष्ट्र, मराठवाड़ी राजस्थान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे सही होगा। नीली रावी जो है वो पंजाब से है। उसके बाद अगर बन्नी की बात की जाए तो बन्नी हमारा तमिलनाडु से नहीं, बशर्ते ये गुजरात की ये ब्रीड है। बरगुर की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र की नहीं, बशर्ते तमिलनाडु की ब्रीड है। मराठवाड़ी की बात की जाए तो ये राजस्थान का नहीं, बशर्ते ये महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल जल्लीकट्टू खेल जो होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोसाली, ऑप्शन नंबर बी है पुलीकुलम, ऑप्शन नंबर सी है पोंगनूर और ऑप्शन नंबर डी है पोंगेयम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है पुलीकुलम यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पुलीकुलम नस्ल की जो गाय होती है उसको तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का जो खेल होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है और ये भारवाहन के लिए और जल्लीकट्टू के लिए ही ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोनवार, ऑप्शन नंबर बी है ओंगोल, ऑप्शन नंबर सी है श्वेत कपिला और ऑप्शन नंबर डी है सीरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है श्वेत कपिला ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि श्वेत कपिला गायें उत्तरी एवं दक्षिणी गोवा में ये पाई जाती हैं और इनका पालन दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी श्वेत कपिला यहाँ पे सही होगा। भारत में बकरी की पंजीकृत नस्लें हैं। तो भारत में बकरी की पंजीकृत नस्लों की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है 38, ऑप्शन नंबर बी है 39, ऑप्शन नंबर सी है 37, ऑप्शन नंबर डी है 40। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 37 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भारत में बकरियों की जो नस्लें हैं वो 37 नस्लें पंजीकृत हैं और इसे बकरियों को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है, मतलब इनकरेक्ट है, गलत है? तो यहाँ पे एक तरफ गोट ब्रीड दिया गया है और दूसरी तरफ स्टेट दिया गया है। तो बीटल राजस्थान, चांगथांगी जम्मू कश्मीर, जखराना राजस्थान और संगम नेरी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे गलत है। जो बीटल है राजस्थान का ये जो दिया गया है ये यहाँ का नहीं है, बशर्ते ये पंजाब का है बीटल। चांगथांगी जो है वो जम्मू कश्मीर का ही है, जखराना वो राजस्थान का ही है, संगमनेरी ये महाराष्ट्र का ही है, लेकिन बीटल जो है ये पंजाब का है
की ये नस्ल है। ठीक, ये राजस्थान का नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये सही होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? पहला है ऑप्शन झालावाड़, ऑप्शन दूसरा नंबर है जमुनापारी, ऑप्शन नंबर सी है जखराना और ऑप्शन नंबर डी है बेरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है जमुनापारी, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सी एक बकरी की नस्ल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है नंदीदुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी है सोजत और ऑप्शन नंबर डी है केंगुरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है केंगुरी, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि केंगुरी भेड़ की एक प्रजाति है, न कि बकरी की, और यह दक्षिणी राज्यों में पाई जाती है। और जितनी भी ये नंदीदुर्ग, सोजत और टेरेसा ये दिया गया है, ये हमारी बकरी की नस्लें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्न में से बकरी की कौन सी नस्ल ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बर्बरी, ऑप्शन नंबर बी है बीटल, ऑप्शन नंबर सी है पश्मीना और ऑप्शन नंबर डी है झकराना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है पश्मीना यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पश्मीना बकरियाँ जो होती हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती हैं, और यह अपने उन्नत किस्म के जो ऊन होते हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। पंतजा नामक बकरी की नस्ल जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? पंतजा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि पंतजा नामक जो बकरी है की प्रजाति है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पे पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, पंतजा बकरी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों की है। बकरी की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति ऊन उत्पादन के लिए नहीं प्रयोग में लाई जाती? ऑप्शन नंबर ए है बर्बरी, ऑप्शन नंबर बी है चेंगू, ऑप्शन नंबर सी है कश्मीरी, ऑप्शन नंबर डी है पश्मीना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है बर्बरी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बर्बरी नामक जो बकरी की प्रजाति है ये उत्तर प्रदेश के एटा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, और यह दूध देने वाली एक नस्ल है। और इसका दूध उत्पादन की अगर बात की जाए तो 20 से 25 लीटर ये पर मंथ के हिसाब से ये दूध देती है। तो यहाँ पर ऊन उत्पादन के लिए नहीं प्रयोग में ली जाने वाली अगर बात की जाए तो ये बर्बरी ही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। जमुनापारी जो बकरी है उसकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 30 से 35 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 से 60 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 45 से 55 लीटर और ऑप्शन नंबर डी 60 से 80 लीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 50 से 60 लीटर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जमुनापारी बकरी की औसत दूध उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाए तो वो 50 से 60 लीटर पर मंथ है, प्रतिमाह है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। सालेम ब्लैक किस पशु की प्रजाति है? सालेम ब्लैक, ऑप्शन नंबर ए है भेड़, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी सुअर और ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बकरी गोट यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सालेम ब्लैक बकरी की एक प्रजाति है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ स्टेट दिया गया है, दूसरी तरफ गोट ब्रीड दिया गया है। ए है सुनामी नागालैंड, कामी मणिपुर, बिद्री राजस्थान, करौली मध्य प्रदेश।
तो सही विकल्प की अगर बात की जाए तो यहाँ पे केवल सही विकल्प की बात करें तो सुमिनी जो है, सुमनी, वो नागालैंड यहाँ पे सही होगा। उसके अलावा अगर कामी की बात की जाए तो ये मणिपुर नहीं, बशर्ते ये गुजरात का है। ठीक। बिंदरी की बात की जाए तो ये राजस्थान का नहीं, बशर्ते कर्नाटका का है ये। करौली की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश का नहीं, बशर्ते राजस्थान का है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा, क्योंकि सुमनी जो है वो नागालैंड का है। बर्बरी नामक बकरी की प्रजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी। तो यहाँ पे हमारा बर्बरी की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी है, बी और सी, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है यहाँ पर यहाँ की ये बर्बरी नामक जो बकरी की प्रजाति है वहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। निम्न में से बकरी की कौन सी प्रजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है अट्टापट्टी, ऑप्शन नंबर बी है चेंगू, ऑप्शन नंबर डी है गद्दी, ऑप्शन नंबर डी है चांगथांगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है अट्टापट्टी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि अट्टापट्टी बकरी की प्रजाति ये केरल में पाई जाती है। ठीक है। तो चेंगू और चांगथांगी और गद्दी जो बकरी की प्रजातियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चमड़ा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली अगर बकरी की प्रजाति की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है बीटल, ऑप्शन नंबर बी है जमुनापारी, ऑप्शन नंबर सी है जखराना और ऑप्शन नंबर डी है ब्लैक बंगाल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ब्लैक बंगाल यहाँ पे सही होगा, क्योंकि चमड़ा उत्पादन के लिए ब्लैक बंगाल, मालावारी और बंगाली इत्यादि जो बकरियों की नस्ल हैं ये इसके लिए मतलब कि पाली जाती हैं। ये आगे की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन सी बकरी तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी है कोडियाडू, ऑप्शन नंबर सी है सालेम ब्लैक और ऑप्शन नंबर डी है कन्नी आडू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है टेरेसा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि टेरेसा नामक बकरी की प्रजाति जो है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, न कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सालेम ब्लैक, कोडियाडू और कन्नी आडू ये तीनों प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं, लेकिन टेरेसा ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली बकरी की जो प्रजाति है तो ऑप्शन नंबर ए है गंजम मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बर्बरी जमुनापारी, ऑप्शन नंबर सी सुरती जलवाड़ी और ऑप्शन नंबर डी गद्दी चेंगू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बर्बरी जमुनापारी ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली बकरी की जो खाद्य प्राप्त नस्लें हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है तृतीय, ऑप्शन नंबर सी है चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी है पंचम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि थर्ड स्थान पर हम लोग हैं भेड़ों की संख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में। भारत तृतीय स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उत्तर के ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन नंबर ए है गद्दी, ऑप्शन नंबर बी है भाकरवाल, ऑप्शन नंबर सी है गुरेज, ऑप्शन नंबर डी है मचेरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है मचेरी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि उत्तर के ठंडे क्षेत्रों में गद्दी, बकरवाल, पूंछी, गुरेज, चांगथांगी इत्यादि भेड़ें पाई जाती हैं, लेकिन मछेरी दक्षिण भारत में ये पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं।
सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है सीप ब्रीड और दूसरी तरफ है उसका रीजन। तो करनाह उत्तर पश्चिम क्षेत्र, नेल्लोर दक्षिणी क्षेत्र, शाहबाद उत्तर का ठंडा क्षेत्र और पुगल पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है नेल्लोर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नेल्लोर दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं पर अगर करनाह की बात करें तो ये उत्तर का ठंडा क्षेत्र में ये पाया जाता है, न कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसके बाद शाहबाद की बात की जाए तो उत्तर का ठंडा क्षेत्र में नहीं, बशर्ते ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। पुगल की बात की जाए तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पे सही होगा। निम्न में से भेड़ की विदेशी नस्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रेम्बोलेंट, ऑप्शन नंबर बी है पोलवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है कारीडेल, ऑप्शन नंबर डी है त्रिची ब्लैक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है त्रिची ब्लैक यहाँ पे सही होगा, क्योंकि त्रिची ब्लैक भेड़ की विदेशी नस्ल नहीं है, जबकि रोम्बोलोट, पोलवर्थ और कारीडेल ये भेड़ की विदेशी नस्लें हैं। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है ब्रीड, दूसरी तरफ है एनिमल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है चोकला, आगे गाय, नंदीदुर्ग भेड़, बारगुर बफलो और कांकरेज बकरी। तो सही की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है बरगुर यहाँ पे ये भैंस की नस्ल है, ये यहाँ पे सही है। बशर्ते अगर चौकला की बात की जाए तो ये गाय की नहीं, ये भेड़ की नस्ल है चोकला। नंदीदुर्ग की बात की जाए तो नंदीदुर्ग भेड़ की नहीं, बशर्ते ये बकरी की नस्ल है। और कांकरेज की बात की जाए तो ये गाय की नस्ल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भैंस की वह देसी प्रजाति जो सर्वाधिक दूध देने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुर्रा, ऑप्शन नंबर बी बदावरी, ऑप्शन नंबर सी महसाना और ऑप्शन नंबर डी सुरती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि भारत में पाई जाने वाली भैंस की देसी प्रजाति में मुर्रा जो है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, जो लगभग 35 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, जो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देने वाली भैंस है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा मुर्रा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्न में से भैंस की कौन सी प्रजाति गुजरात से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जाफराबादी, ऑप्शन नंबर बी है महसाना, ऑप्शन नंबर डी है बन्नी और ऑप्शन नंबर डी है काला हांडी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है काला हांडी ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि गुजरात में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख प्रजातियों में जाफराबादी, महसाना, सुरती, बन्नी ये सब चीज़ आते हैं, लेकिन काला हांडी, चिल्का ये उड़ीसा में पाई जाने वाली भैंस की नस्लें हैं, न कि गुजरात में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पे सही होगा। लुइट किस पालतू पशु की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाय, ऑप्शन नंबर बी भैंस, ऑप्शन नंबर सी भेड़, ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पे सही होगा बफलो भैंस, क्योंकि लुइट जिसको हम स्वैम्प भी बोलते हैं, तो ये भैंस की एक प्रजाति है जो असम और मणिपुर में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। निम्न में से गाय की वह नस्ल जो द्विकाजी ड्यूअल पर्पज के लक्षण का धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए है राठी, ऑप्शन नंबर बी है लाल सिंधी, ऑप्शन नंबर सी है साहिवाल और ऑप्शन नंबर डी है देवनी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है
देवनी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि राठी, लाल सिंधी, साहिवाल दूध उत्पादक नस्लें हैं, जबकि देवनी, गंगा तीरी, नारी ये जो मतलब नस्लें हैं ये द्विकाजी ड्यूअल पर्पज वाली नस्लें हैं, और इनका उपयोग दूध उत्पादन के साथ साथ भार वाहन के लिए भी किया जाता है। तो देवनी हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं, निम्न में से असुमेलित इसमें कौन गलत है, इनकरेक्ट है, तो उसको हमें देखना है। एक तरफ ब्रीड दिया गया है, दूसरा तरफ एनिमल दिया गया है। मालवी काऊ, रेड कंधारी बफलो, बेरी बकरी, बोनापाला भेड़। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, रेड कंधारी, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि रेड कंधारी ये भैंस की नहीं बशर्ते ये गाय की ही नस्ल है, ठीक है, ब्रीड है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, और सभी सारी चीज़ें तो सही हैं, क्योंकि मालवी भी गाय की है, बेरी ये बकरी की है, बोनपाला ये भेड़ की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं, सही सुमेलित विकल्प छांटिए। तो यहाँ पे हमारा एक तरफ बफलो दिया गया है, उसका एवरेज मिल्क दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जाफराबादी 2239 लीटर। ऑप्शन नंबर बी है मैसानी 2280 लीटर, पंडरपुरी 1200 लीटर, टोंडा 500 लीटर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही है, क्योंकि जाफराबादी 2239 लीटर यहाँ पे हमारा सही होगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी एक अच्छी लगी होगी। तो ये आपके एनिमल हस्बेंड्री का ये पहला आपका मॉक टेस्ट लगभग 50 क्वेश्चन का था। तो आप इसको याद कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए अनुपयोगी होगा। यूपी SSC AGTA और केन सुपरवाइज़र और तमाम स्टेट PCS के जो भी एग्रीकल्चर के पेपर होंगे उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसे याद कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए मॉक टेस्ट, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।